मूल रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जन जन तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, मूल रूप की जो कथा है किस प्रकार से सबको सुनाया जाए, मेरा विचार वहाँ है। न मेरा विचार सेटअप पे है, न मेरा विचार तेज बोलने में है, न धीरे बोलने में है। हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा को जो है सबको बताना हमारा उद्देश्य है। उसी प्रकार से श्रोता जो है छिद्रान्वेषण करने आते हैं। कोई कोई अच्छा भैया चलो हमको निमंत्रण मिल गया, तो उनके निमंत्रण में नहीं जाएंगे तो वो हमारे में नहीं आएंगे, इसलिए कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग भीड़ देखने जाते हैं। तो आपकी कथा में बहुतायत लोग ऐसे ही आए थे, श्रोता तो केवल जो है धुंधकारी ही था, इसलिए धुंधकारी ही जाएगा। आत्मकल्याण की भावना से कथामृतपान करते हैं, निश्चित रूप से जो है उनका कल्याण होता है। पर यह भावना केवल धुंधकारी में थी। सब पार्षद अब जो है सब पार्षद विमान को लेकर के धुंधकारी को लेकर के चले गए। गोकर्ण जी बोले, अब गोकर्ण जी ने सबको ढांढस बंधाया, चिंता मत करो, अब की बार जो है कथा का आयोजन करेंगे। श्रावण मास में पुनः जो है एक भव्य आयोजन किया गया। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे, इतने सावधान थे कि अब की बार जो है चूक न हो जाए। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान जो है प्रकट हुए, उतने ही विमान प्रकट हुए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट होकर गोकर्ण को हृदय से लगा लिए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बोले महाराज, जैसे श्री राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुरवासी जो है अपने परम धाम को प्रस्थान किए, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को जो है प्राप्त कर गया। भगवान गोकर्ण जी के साथ जो है सारे श्रोतागण जो है वहाँ पहुँच गए। देवर्षि नारद जो है गदगद हो गए। अब यह कथा सनकादि कहते हैं, अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कि कैसे जो है पापी तर सकते हैं, तो बताओ, धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वह भी जो है कथामृत का रसपान कर करके जो है परम पावन बन गया। तो छोटे छोटे पापों पर छोटे मोटे पापी तर जाएंगे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। देवर्षि नारद जी सुनकर के गदगद हो गए। बोले महाराज, एक अंतिम प्रश्न मैं कर रहा हूँ, भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या है, कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा। सनकादियों ने सबसे पहला यही विषय बताया। प्रायः लोग यही जो है ज़्यादा पूछते हैं कि महाराज जी आप कथा की दक्षिणा क्या लोगे, महाराज जी आप कथा की दक्षिणा क्या लोगे। तो भैया आप सबको बताना है कि मेरी कथा की दक्षिणा निःशुल्क है, मैं शुल्क नहीं लेता। यहाँ करूँ या आपके घर आके करूँ, मैं पैसा नहीं लेता। श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं बेच नहीं पाऊँगा, बेचना मेरे बस की बात नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कलिकाल चल रहा है, अर्थ का युग है। श्रीमद् भागवत के महापुराण के पुस्तक पर ये इसमें साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं। आप जो इस पोथी पे चढ़ा देंगे वो हमारा है। उसके बाद जो है आपसे कुछ नहीं बोलना है, रहने खाने की व्यवस्था करनी है। आप रहने खाने की व्यवस्था कर दोगे वही मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, एक शुल्क आपको देना होगा, आने और जाने का खर्चा आपसे ज़बरदस्ती छीन लूँगा, क्योंकि उसमें जो है मेरा व्यय होगा आने जाने में। कथा सुनाने में हमको कोई गुरेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो खोज रहा हूँ ऐसा भगवत रसिक मिले जिनको जाकर के कथा सुनाऊँ, आनंद आ जाए। मैं तो खोज रहा हूँ अपने को व्यस्त करने के लिए, किस प्रकार से व्यस्त किया जाए, ठाकुर जी की कथा में तन्मयता कैसे आए। मैं बहुत दिन विचार किया इस पे। ठाकुर जी की साक्षात कृपा रही कि हमारे स्वप्न में जो है दर्शन हुआ, ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, ठाकुर जी का आदेश मिला कि जो है तुम इसको शुरू करो। तुम्हारे दिन मन में जो है मेरे प्रति भाव आ रहा है, और भाव आ रहा है तो भगवान भाव के ही भूखे हैं। रास्ता दिखाया है। चैनल 2012 का बना हुआ है
और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है 2010-11 में ही लगा लिया था, नहीं करता था, अपने लिए पारायण करता था, दूसरों के लिए नहीं करता था। तो यह मेरे दिमाग में 2009, 10, 11 के बाद से आज 25 में जो है यह बात मेरे दिमाग में अचानक से आई। चैनल जबकि मेरा 2012 का बना हुआ है, इस पर 700-800 वीडियो पड़े हुए हैं। अब खर्च की बात चल रही है, यह तो मैं अपनी बात बता दिया, माफ़ करिएगा, अपनी तरफ आकृष्ट कर दिया थोड़ा सा कि मैं दक्षिणा नहीं लेता इसकी, मेरी कोई दक्षिणा नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमको जितना ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से मैं निःशुल्क करता हूँ। और अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास भी सामर्थ्य नहीं है और कथा सुनने की इच्छा है, तो एक बार हमको फ़ोन करेंगे कि भाई हमको कथा सुनना है, तो मैं स्वतः आऊँगा 7 दिन, व्यक्तिगत रूप से खूब मेहनत करूँगा। सुबह में पारायण करूँगा 7 बजे, 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और शाम को 2 घंटे, क्योंकि दिन में पारायण करने के बाद कथा ज़्यादा देर तक सुनाने की क्षमता मेरे अंदर भी नहीं रह जाएगी, तो शाम को 2 घंटे जो है पुराण की कथा सुना देंगे। लेकिन पारायण जो है 5 घंटा अकेले करेंगे, अकेले ही सारा कार्य कर देंगे, और कर करके जो है 7 दिन में तृप्त कर देंगे जिनको सुनना होगा। हमारी कोई दक्षिणा नहीं है। ठाकुर जी की पुस्तक पर जो चढ़ गया, ठाकुर जी पे जो चढ़ावा चढ़ गया वो हमारा है, अन्यथा मुंह नहीं खोलना है। मांगना जब हमको है तो 2 बाह वाले से क्यों मांगेंगे? साक्षात ठाकुर जी हैं, सदगुरुदेव भगवान हैं, पीछे हमारे द्वारिकाधीश राघवेंद्र सरकार विराजमान है, 4 बाह वाले हैं, उनसे मांगना है। 2 बाह वाले से क्या मांगना है? देना तो उनको है।